नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत यादव प्रशासनिक अड्डा सिविल सर्विसेज प्रयागराज की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेते हैं, वेद। देखिए, वेद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे हर परीक्षाओं में लगभग प्रश्न आते हैं। पहले हम देखते हैं कि वेद किसे कहते हैं। तो वेद संस्कृत के विद धातु से बना है, वेद शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। अब आपके सामने प्रश्न उठता होगा, क्या जानना, किसके बारे में जानना। तो मित्रों देखो, आर्यों के विषय में जानना ये वेद है। तो क्या जानना? उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक दशाओं के विषय में जो जानकारी मिलती है उसी को हम वेद कहते हैं। अब वेदों के को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अपौरुषेय। अ माने नहीं, पौरुषेय माने पुरुष। माने ऐसा माना जाता है कि वेद पुरुष की रचना नहीं है, ईश्वर की वाणी है। इसी तरह वेदों को नित्य भी कहा जाता है। नित्य मीन्स होता है लगातार, यानी यह गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित था। वेदों के मंत्र जो थे वो मौखिक चलते थे, गुरु शिष्य परंपराओं पर आधारित होते थे। इनको श्रुति भी कहा जाता है, यानी वेद श्रुति होते हैं, यानी श्रुति को दैवी प्रकाशन भी कहा जाता है, जो देवताओं द्वारा उद्घाटित विचार था। ऋषि मुनि दृष्टा के रूप में इसको सुनते थे और अपने शिष्य को बताते थे। यह परंपरा इसी तरह जारी रहती थी। और इसी को एक अन्य नाम कहा जाता है संहिता। संहिता मीन्स होता है कि ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्यों का समुच्चय संहिता कहलाता है। अब मित्रों, 2006 में पीजीटी परीक्षा में प्रश्न आया था कि वेदों का सबसे उचित नाम क्या है, तो इसका उत्तर होगा संहिता। अगर मान लीजिए प्रश्न आता है कि वेदों का सबसे उचित नाम क्या है और उसमें अपौरुषेय, नित्य, श्रुति और संहिता दिया है, तो आप लोग ऑप्शन मारिएगा, उत्तर उसका होगा संहिता। अब देखिए, हम देखते हैं कि वेद कितने हैं। तो देखो, वेद 4 हैं। 4 में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। प्रारंभ में 3 को ही वेद माना जाता था, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को ही वेद माना जाता था। इसीलिए इन तीनों को मिला करके वेदत्रयी कहा जाता था। अथर्ववेद को वेद में शामिल नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया कि वेद अपौरुषेय हैं, माने किसी पुरुष की रचना नहीं है, ईश्वर का विचार है। और हम देखते हैं कि अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने किया है ये। और दूसरी बात, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू, टोना, वशीकरण, औषधि, इस सब बातों का उल्लेख मिलता है। जबकि आर्यों का पूरा इतिहास पढ़ लीजिए तो देखा जाता है कि आर्य तंत्र मंत्र, जादू टोने में विश्वास नहीं करते थे। तो इस प्रकार से अथर्ववेद को पहले वेद नहीं माना जाता था, लेकिन बाद में अथर्ववेद को भी वेद में शामिल कर लिया गया। अब प्रश्न उठता होगा कि जो वेदों का विचार मौखिक था, लिखित नहीं था, आखिरकार हमारे बीच यह विचार इतने दिन तक विद्यमान कैसे है? तो मित्रों, इसको जान लीजिए। वेदों के इस मौखिक विचार को कृष्णद्वैपायन ने उत्तराखंड के बदरिका आश्रम में संकलित किया था। और उत्तराखंड के बदरिका आश्रम में वेदों को संकलित करने के कारण ही कृष्णद्वैपायन को वेदव्यास की उपाधि दी गई। यानी अगर मान लीजिए प्रश्न कभी आता है कि वेदव्यास का मूल नाम क्या था, तो उनका मूल नाम था कृष्णद्वैपायन। अब देखिए, 4 वेद आपके सामने आ गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब हम एक एक को देखते हैं। ऋग्वेद, ऋग मीन्स होता है ऋचा, अब वेद माने जानना। और ऐसा वेद जिसको हम ऋचाओं में जानते हैं। और कौन सी ऋचा है? तो अगेय, अगेय है जिसको गाया नहीं जाता है। और ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह भारोपीय संस्कृत भाषा ब्रह्मी लिपि में 1028 सूक्त, 8 अष्टक और 10 मंडलों में लिखा गया है ऋग्वेद। अब मित्रों देखो, अगर हम सूक्तों की बात करें तो सूक्त का मतलब होता है अच्छी उक्ति या अच्छा विचार या अच्छा रास्ता। एक मंत्र में, एक सूक्त में 3 से लेकर 100 मंत्र होते हैं। इस प्रकार से अगर सूक्तों के आधार पर हम ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या देखें तो 10,552 बनती है। अब ऋग्वेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी शाखाओं में साकल है, बाष्कल है, बालखिल्य है। वर्तमान में ऋग्वेद, संपूर्ण ऋग्वेद को न पढ़ के हम केवल साकल शाखा का ही अध्ययन करते हैं। और साकल में कुल सूक्तों की संख्या होती है 1017 होती है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ऋग्वेद में ली गई है, ऋग्वेद में है, तो जैसे
वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम, गायत्री मंत्र इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण जो विचार हमारे सभ्यता संस्कृति में चल रहे हैं, ये ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। आपको अभी हम बहुत संक्षिप्त बातें थोड़ी थोड़ी बता रहे हैं, आगे डिटेल में आगे आएगा। और साम वेद, अगला वेद होता है साम। तो साम मीन्स होता है गान, अब वेद माने जानना। तो ऐसा वेद जिसमें हम गाना को जानते हैं उसे कहते हैं साम वेद। यानी साम वेद को हम संगीत का जन्मदाता मानते हैं। साम वेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुम, राडायनी और जैमिनी है। तो जिस प्रकार से ऋग्वेद में हम संपूर्ण शाखा को न पढ़ के केवल शाकल का वर्तमान में अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से आज पूरे साम वेद को न पढ़ के हम कौथुम का अध्ययन करते हैं। मित्रों, अब आगे एक अगला वेद लेते हैं, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है यजुस प्लस वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है। यजुस मीन्स होता है यज्ञ और वेद माने होता है जानना। तो ऐसा वेद जिसमें यज्ञ के कर्मकांडों को जाना जाता है उसे कहते हैं यजुर्वेद। अब यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, और यह आंशिक रूप से गद्य पद्य में है। देखिए, इसकी 2 भाग हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है वह पद्य में लिखा गया है, और कृष्ण वेद जो है वह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और यजुर्वेद का भाग है वात्स्ययनी संहिता, और वर्तमान में वात्स्ययनी संहिता का ही अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से अगला वेद आता है अथर्ववेद, और अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने किया था। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि एमपी पीसीएस परीक्षा में प्रश्न आया है कि किस वेद को ब्रह्म वेद कहा जाता है, तो मित्रों इसका उत्तर है अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद कहा जाता है। अथर्ववेद में महत्वपूर्ण बातें क्या है, तो इसमें सर्वप्रथम तंत्र मंत्र, जादू, टोने, वशीकरण, औषधियों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार से अथर्ववेद में सर्वप्रथम चांदी का उल्लेख किया गया है, गन्ने की खेती किए जाने का उल्लेख किया गया है, चांदी से आभूषण बनाए जाने का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया है। इसी अथर्ववेद में अंग राज्य का, मगध का और अयोध्या का भी पहली बार उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। इस प्रकार से हमने चारों वेदों के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण बातों पर दृष्टिपात किया। हम विश्वास कर रहे हैं कि आप लोग इसको पढ़ेंगे बढ़िया से और याद करेंगे। आपके कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आगे के वीडियो के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।